अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। Today we will be discussing about the Russia-Ukraine war, which has been, so tense and omnipotent, owing to the, successive invasions and, brutal fighting and skirmishes. और इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे किस तरह से इस वॉर ने पूरी यूरोप को अपने लपेट में लिया है और ये भयानक किस्म का सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और नाटो एक्सपेंशनिज्म के हवाले से रशिया हैज़ ग्रेट रिजर्वेशंस ओवर द नाटो एंड दे आर कंसर्न्ड about the presence of NATO forces and their alliances in the Eastern Europe, and Russian foreign minister has vigorously warned of serious repercussions if the NATO alliances and America continue to support with arms and ammunition to Ukraine. तो सवाल से आज कुछ अहम डेवलपमेंट से सवाल से हम बात कर लेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेंगे कि अमेरिका ने 3 महीने बाद कीव में अपना एम्बेसी को क्लोज़ किया था, यूक्रेन में उसको ओपन किया है। और सेकेंडली रशिया ने बताया कि वो 85 यूरोपियन यूनियन के ममालिक के 85 वो एम्बेसडर्स को, एम्बेसी स्टाफ को वो एक्सपेल कर रहे हैं रिटालिएशन के तौर पर, क्योंकि रशिया के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को यूरोपियन यूनियन के ममालिक ने उनको एक्सपेल करके वापस भेजिए। तो रशिया अब 85 यूरोपीय यूनियन के सफरा को, एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को वापस भेज रहे हैं एज आ रिटालिएशन। देखें तो ये कितना गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं और दुनिया को अमेरिका और बड़े हेजमोनिक पावर्स की समत ले जाना चाह रहे हैं। मिडिल ईस्ट को आगो खून में धकेल कर अब अमेरिका अपने पंजा यहाँ पर गाड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ उसको डेमोनेंसी फेल नज़र आया अपनी, वहाँ पर वो आगो खून लगाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। और सेकेंडली हम डिस्कस कर लेंगे कि अमेरिका की एड्स और एमिनिशन किस तरह से काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे $30 बिलियन का ऐलान कर लिया है कि यूक्रेन में उनकी जो फूड क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसके बाद रशियन जो वजारत ख़जाना का कहना है, ट्रेजरी सेक्रेटरी रशिया का, उसका नाम है जैनेट येलेन, का कहना है कि रशिया, अल जज़ीरा को मैं कोट कर रहा हूँ, उनका कहना है कि अमेरिका कोई हक नहीं पहुँचता कि वो रशियन जो सेंट्रल बैंक है उसकी एसेट को वो फ्रीज़ किया जाए। और इसके अलावा हम डिस्कस कर लेंगे रशिया के लिए बढ़ता हुआ मुज़ाहिमत, यूक्रेन की जानिब से उन्होंने काफ़ी पेशकदमी की और रशिया ने कुछ एरियाज़ मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट के जो कुछ सिटीज़ कैप्चर किए थे उसको रिकैप्चर करने में यूक्रेनी फ़ौज कामयाब हो गए हैं। और हम देखना ये चाहते हैं कि रशिया कहाँ तक अपने मकासद को अचीव कर गए हैं और अमेरिका किस एस्पेक्ट से इस वॉर को मज़ीद तक़वियत देना चाहते हैं और चाइना के हवाले से वो दुनिया की नज़र हटवा कर यहाँ पर अपने कौन से मकासद और कौन से स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव्स अपनाना चाहते हैं और रशिया को किस तरह से इकोनॉमिकली आइसोलेट करना चाह रहे हैं। इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। Let's move towards this story, which is obviously a very burning and hot debate across the globe. और जब से ये 2014 में एक रिबेलियन एक्ट होता है डोनबास के रीजन में, फिर क्राइमिया को रशिया इनेक्स करता है क्योंकि प्रो रशियन स्पीकर्स वहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और रशिया का ये क्लेम करना है कि उस एरिया में जब रशिया की सोवियत यूनियन का फॉल हुआ तो ये हिस्से उनके ज़मरे में आते हैं और वहाँ के लोग, उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया जिसको रशिया ने कबूल किया और लोगों ने रशिया के फेवर में रेफरेंडम करवाया और अमेरिका और दूसरे मगरबी ताकतों ने इसको रिजेक्ट करवाया। अब अमेरिका के जो मेन क्रक्स है, जो लड़ाई का जो चीज़ से रशिया को रिजर्वेशन है नेटो अलायंसेस की एक्सपेंशन का ईस्टर्न यूरोप में, वो समझते हैं अगर वो ईस्टर्न यूरोप में आएंगे। अभी फिनलैंड और स्वीडन ने, मैं आपको एक और डेवलपमेंट बता रहा हूँ, फिनलैंड और स्वीडन ने भी ऐलान कर लिया कि वो नेटो को ज्वाइन कर लेंगे। और अमेरिका का विश भी यही था, उसकी वो चाहता था कि यहाँ पर बहुत सारे ममालिक नेटो अलायंसेस में हो जाए और रशिया के लिए और चाइना के लिए स्टम्बल और ऑब्स्टिकल्स पैदा कर लें। और उन्होंने भी बताया कि हम नेटो को ज्वाइन कर रहे हैं। तो रशिया ने सीरियस रिपरकशंस की धमकी दे दी, अगर वो कर लेंगे तो यहाँ से इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगे, हम इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड रशिया के बॉर्डर के साथ कनेक्ट है और स्वीडन दोनों। अब सूरत हाल काफ़ी नाजुक मोड़ पर खड़ा है और अमेरिका ये चाहते थे कि रशिया को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया जाए
और इस तरह से वो रशिया की जो इन्फ्लुएंस है उसको रीजन में तक़वियत ना पहुंचने दिया जाए। और सेकेंडली एक एस्पेक्ट ये था कि चाइना जो कि बाय लीप्स एंड बाउंड वो प्रोग्रेस कर रहे थे, तो दुनिया की नज़रें उस पर जमी थी। और अमेरिका यूएस ट्रेड वॉर, जब आप जितने भी जर्नल में देखते हैं, मैगजीन में देखते हैं और न्यूज़पेपर और डिबेट सारे इसमें इक्वली हम इसी टॉपिक को पढ़ रहे थे। मगर दुनिया की नज़र अब वॉर की तरफ जा पड़ी और अमेरिका चाहते हैं कि चाइना की जो डोमिनेंसी है वो साइकोलॉजिकली लोगों को अमेरिकन हेजमोनी, अमेरिकन डोमिनेंसी की तरफ से आगे धकेल ना ले लें, अमेरिकन डोमिनेंसी को कायम रखा जाए और चाइना के लिए मुश्किलात खड़ा पैदा कर ले। रशिया जो कि चाइना का अलायंस है उसके लिए मुश्किलात पैदा कर ले और अमेरिका अपनी मकासद को अचीव करके किसी दूसरे ममालिक को वॉर में ला खड़ा कर ले। जिस तरह पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर लिया और पाकिस्तान के साथ चाइना की सी पैक है जो कि ओबोर वन बेल्ट वन रोड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यूँ उनका मकसद दुनिया में इंटरवाइंड है ये सारे। रशिया में जो वॉर खेला गया और पाकिस्तान को रशिया जाने से रोका गया, पाकिस्तान के रिजीम को ओस्ट किया गया, ये तमाम चीज़ें एक मरबूत हिकमत अमली के तहत वो प्लान करते हैं। उनके थिंक टैंक से सोचते हैं कि हमने किस तरह से दुनिया में वॉर्स कफल खेलना है। उसके लिए वो मोरालिटी नहीं देखते। अगर आप किसी कुत्ते को ज़ख्मी देखता है तो वो बड़े चैम्पियन होकर इसकी बात कर लेता है, और किसी बॉटल की बात कर ले, किसी छोटे से एक मखलूक के कोई चोट आ जाए तो उसको बड़े चैम्पियन बनकर मीडिया को हाईलाइट करते, सनसनी फैलाते। मगर मिडिल ईस्ट में देखें, सीरिया में देखें, सारे चीज़ों में और ह्यूमैनिटी को क्रश किया गया, लोगों को कत्ल किए गए, आईसिस को खुद ने पैदा किया, मगर इस पे कोई उसके ख़िलाफ़ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हम पपिट बन चुके हैं अमेरिका का। उनके मिमिक्री करने को हमने फ़ख्र समझा। और दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज से ईदर दे आर सब्जुकेटेड बाय अमेरिका और दे फॉलो द ट्रेंड्स, द कल्चर of America. We saw a great cultural imperialism by America in the 20th century, and the 21st century is also very brutal for the rest of the humanity, especially for the Muslim Ummah, owing to segregation, owing to their division, hatred, sectarianism, and fissure among themselves. तो इस सवाल से हमें काम करने की ज़रूरत है। अब रशिया की तरफ हम जागे तो आज के जो डेवलपमेंट्स हम बताएंगे। अल जज़ीरा का रशिया सफ़र सीरीज ऑफ मिलिट्री इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक डिफीट्स। एक तरह से रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा रहा है और रशिया के सेंट्रल बैंक को उन्होंने कर्व कर लिया। उन्होंने बताया कि हम इसको मेजर ट्रांजैक्शन से रुकाएंगे। इसके खिलाफ रशियन ट्रेजरी जो मिनिस्टर है उसका बयान आया है कि हम इसको रिजेक्ट करते गए क्योंकि अमेरिका के लिए हक नहीं पहुँचते वो ऐसे स्टेप उठाएँ। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी इसको लेमेंट किया है। खुद ने तो मिडल ईस्ट में आग लगाए, मगर वो रशिया को कह रही है वॉर मॉन्गर है। इसके अलावा हम अगर बात कर लें तो यहाँ पर दूसरा खबर है, वर्ल्ड बैंक ने जो वर्ल्ड बैंक को सिर्फ मगरबी ममालिक नज़र आते हैं। यमन में कितना कहत है, यमन में कितने लोग भूख से निडाल है। अब तक डेली हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। यहाँ पर उन्होंने 30 खरब का ऐलान कर लिया है फूड क्राइसिस को निपटने के लिए। ह्यूमैनिटी की हेल्प होनी चाहिए जहाँ पर भी हो, मगर इक्विटी और इक्वालिटी जब ना हो तो एक इनजस्टिस प्रिवेल करती है। वो जहाँ भी जाएँ अगर आप देखें तो ये नज़र आते है ये चीज़। और अमेरिका ने 3 महीने के बाद अपने यूएस एम्बेसी ओपन किया है। द यूएस रीओपन इट्स एम्बेसी इन कीव नियरली 3 months आफ्टर विथड्रॉइंग अमेरिकन डिप्लोमेट्स एंड सस्पेंडिंग। और इसके बाद जो बताया था रशिया ने, अमेरिका ने के साथ साथ यूरोपीय कुछ ममालिक ने रशिया के जो डिप्लोमेट्स थे उनको घर वापस भेज लिया, उन्हें वहाँ पर जगह नहीं दिया। बताया कि वही रशिया वार मोंगर है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द रशियन डिप्लोमेट्स एंड दे एक्सपेल्ड रशियन डिप्लोमेट इन रिटालिएशन। आज रशिया ने 85 यूरोपियन यूनियन के सफरा और डिप्लोमेट्स को घर वापस भेजा। रशिया सेड इट वाज एक्सपेलिंग इंडियन टाइम्स a total of 85 embassy staff in retaliation to the expulsion of Russian diplomats from the 3 European nations. 3 यूरोपियन नेशंस की साइड से उन्हें एक्सपेल किया गया था, तो रशिया ने भी रिटालिएट किया है। और वॉर को अगर देखा जाए तो ज़मीन पर जंग काफ़ी उरूज पर है, बहुत सारे सिविलियन करश हो चुके हैं, मगर अब तक रशिया कीव को, कैपिटल सिटी को कैप्चर करने में नाकाम है। और अमेरिका, यूरोपियन यूनियंस, नेटो अलायंस की जानिब से बड़े असलहे के साथ इकोनॉमिक और मेडिकल खेप इस यूक्रेन को जारी है। और नए तैयारे, जो नए साख के ड्रोन काफ़ी तादाद में यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन की वजह से रशिया की पेशकदमी काफ़ी हद तक रुक चुकी है, मगर रशिया ने कहना है कि उन्होंने अभी अपना फुल फ्लेज मिलिट्री पावर शो नहीं किया। वो कंसेंसस से बिलीव करते अगर वो नेटो एक्सपेंशनिज्म को रोकते हैं, ज़ेलेंस्की के रशिया का कहना है कि वो नेटो एक्सपेंशनिज्म को रिजेक्ट करते हैं तो वो टेबल टॉक्स पर बैठने के लिए तैयार है। मगर ग्राउंड रियलिटी से हमें ये चीज़
इनसाइड रियलिटी ये है कि ग्राउंड जंग अभी रुकने वाला नहीं है। इट्स गोना बी अ नेक्स्ट कोल्ड वॉर बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। बज़ाहिर तो हमें रशिया और यूक्रेन की नज़र आते हैं, मगर अंदर से रशिया और अमेरिका का है। और इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रशिया को, चाइना को कर्व करना, दुनिया की नज़र हटाना, और सेकेंडली रशिया को कर्व करना। इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पूरे दुनिया में पड़ रहे हैं। और यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है। और सेकेंडली चाइना के ओवर को रोकना चाहते हैं। और रशिया की जो प्रोजेक्ट्स हैं, और चाइना की पाकिस्तान के साथ प्रोजेक्ट है, और चाइना के दूसरे ममालिक के साथ हैं, इन तमाम को वो रुकवाना चाहते हैं। अब तक अमेरिका इकोनॉमिकली और मिलिट्री ग्राउंड पर इन चीज़ों को अचीव करने में नाकाम रहे हैं, मगर वो अब फिर से एक इंसानी खून की होली खेलने पे उतर आए। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। स्टिल नो यूरोप के अंदर डिवीजन है। कुछ कह रहे हैं कि रशिया के साथ हम गैस क्राइसिस एनर्जी हम प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर लेंगे। कुछ कहते हैं कि हम मज़ीद अचानक किसी गैस प्रोजेक्ट या किसी किस्म की एनर्जी क्राइसिस को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आने वाला दिनों में काफ़ी हद तक और एक्सीजेंसी देखने को मिल सकता है अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है और कोई यूनाइटेड नेशंस कोई रेजोल्यूशन या कोई कंसेंसस बिल्डअप करने में नाकाम होते हैं तो इंसानी ज़िया होता रहेगा। हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ पर भी वॉर हो, ख़त्म हो और स्टेबिलिटी और पीस का दौर हो। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माई साइड। ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मसलत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।